जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं कि अभी भी हम प्रारंभिक जानकारियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमें बाद में जाकर बहुत काम आने वाली हैं। बस ये हम आखिरी पड़ाव में हैं, इसके बाद एक दो और आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम अपने अनुवाद के नियम सीखने शुरू कर देंगे। तो अभी 3 चीज़ें जो है वो वाक्य रचना में काफ़ी प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले है नंबर। नंबर से मतलब होता है एक वचन अथवा बहुवचन। इसमें ज़्यादा कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी दिन जहाँ भी बात करने लगते हैं तो मैंने बोला हम, तो हम का मतलब है सभी, बहुवचन। मैं बोलूँगा तो एक वचन। मैंने बोला विजय तो एक वचन है, और मैंने बोला सभी लड़के तो बहुवचन हो गया। इनका जानना इसलिए जरूरी होता है कि हमें पता रहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हमारी वर्ब जो है वो भी एक वचन होगी। अब होता क्या है कि जो साधारण शब्द होते हैं ना, तो हम तो बोल देते हैं विजय इज स्टडिंग, कि हमें पता है, या हम बोल देते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये हमें पता है कि बच्चे एक से ज्यादा होते हैं तो बहुवचन हो गया, उसके लिए आर का प्रयोग होगा। विजय एक वचन है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इंग्लिश भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई ऐसे शब्द हैं जो लिखने में बहुवचन और वास्तविकता में एक वचन। जैसे आपने बोला फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अब ये एस लगा के आपने, दिखता तो ये बहुवचन है लेकिन है तो एक ही शब्द। अब कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर होते वो बहुवचन है लेकिन बोले एक वचन जाते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे एक बड़ा रोचक किस्सा हो गया। टीचर पढ़ा रहे थे और सिंगुलर और प्लूरल, और एक स्टूडेंट के पास गए और उससे बोला कि भाई आपने क्या पहना हुआ है? बोले ट्राउजर्स। अच्छा ये बताइए कि ये एक वचन है कि बहुवचन है? तो बच्चा थोड़ा सा, स्टूडेंट जो था वो सकपका गया। उसने दूसरी बार बोला बता भाई, थोड़ा और घबरा गया। जब तीसरी दफा टीचर ने पूछा कि बताता क्यों नहीं, तो बच्चा रुआंसा हो गया। बोला टीचर जी क्या बताऊं, ये ऊपर से तो एक वचन है, सिंगुलर है, और नीचे से बहुवचन प्लूरल है। तो टीचर बोले देख, इसके नीचे ना पैंट जो होती है, ट्राउजर जो होती है, इनके नीचे 2 फाल होते हैं, इसलिए इनको हम प्लूरल बोलते हैं।
तो बोले पहले बताना था ना। इसी प्रकार से जब क्रिकेट का खेल हो रहा हो तो हमने बोला कोहली स्कोर्ड सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स। अब अगर हिंदी में हमने बोलना होता तो हम क्या बोलेंगे, पहली पारी में कोहली ने सेंचुरी बनाई। हमने तो ये तो नहीं बोला कि पहली पारियों में, बट इंग्लिश के अंदर उनका ये नियम है कि भाई हम तो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, वो सेकेंड इनिंग्स बोलते हैं, हम तब 2 पारियां बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को इनके ऊपर जरा ध्यान देना होगा। आपकी किताब के अंदर वो खास कर दिया गया है, ट्राउजर्स, आपके सीजर्स, ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। और जो फिजिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स सुनने में बहुवचन होते एक वचन है। इसलिए आपको ये प्रारंभिक ज्ञान मैंने देना ठीक समझा। अब आया पर्सन। पर्सन से अभिप्राय पुरुष से। हिंदी में हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष बोलते हैं। अंग्रेजी में हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। बस आप इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आएगी मैं आपको इसके बारे में और आगे चल के बताऊंगा। अब हम आते हैं जेंडर। लिंग। अंग्रेजी हिंदी में तो 2 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। कोई ज़्यादा हमें समस्या नहीं आती। लेकिन अंग्रेजी के अंदर ये चार होते हैं। सबसे पहले मस्कुलिन, फिर फेमिनिन और फिर न्यूटर और अंत में कॉमन। अंग्रेजी की जो 4 विभाजन है, इनमें 2 में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मस्कुलिन और फेमिनिन। हिंदी और अंग्रेजी के उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरी भाषाओं में ज़रूर है कि एक कैटेगरी वाले दूसरी उसको एक वचन मानते हैं, इंग्लिश में बहुवचन मानते हैं। पर हिंदी और अंग्रेजी में मस्कुलिन और फेमिनिन में कोई हमको फर्क नहीं आता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमें प्रॉब्लम शुरू होती है सिर्फ आकर न्यूटर के अंदर। न्यूटर से जब हमारा अभिप्राय होता है अप्राणीवाचक, और सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रयोग होता है कि जितनी हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं वो वस्तु या स्थान जिनके बारे में बात करते हैं वो प्राणीवाचक थोड़ी होते हैं, वो तो अप्राणीवाचक होते हैं।
लेकिन आधुनिक ग्रामेरियंस जो हैं वो छोटे बच्चे, छोटे पक्षी, छोटे जानवर, इनको भी न्यूटर जेंडर में मानते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपने बोला द रैट लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता है कि ये जो रैट था वो चूहा था कि चूहिया थी? तो आप नहीं बता सकते। छोटा पक्षी, छोटा जानवर, छोटा बच्चा, आप उसका लिंग नहीं पहचान सकते। इसलिए आपको इसकी जगह पर, हिज की जगह पर लॉस्ट, इट्स, इट का प्रयोग करना पड़ता है। इट्स टेल ऑन हिम की जगह इट का प्रयोग होगा। बस इतना ही न्यूटर जेंडर के अंदर आपको ध्यान रखना है। और अंत में है कॉमन। कॉमन जेंडर का मतलब यह है कि जो काम एक ड्राइवर, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, एक कंडक्टर भी आजकल तो पुरुष भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, सैनिक भी आजकल तो पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जिनके अंदर दोनों तरह के जेंडर शामिल होते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। पर ये मैंने आपको सिर्फ फिर से बता रहा हूं कि ये सरसरी आपको ज्ञान कराया है मैंने। अब जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे इनके ऊपर चर्चा होती चली जाएगी।